नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। अभी हम आपके साथ खड़े हैं सिमरिया के बीड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। ये बीड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां स्वास्थ्य व्यवस्था का एक झलक हम आपको दिखाने आए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में शासन के द्वारा जो सुविधाएं, जो मद उपलब्ध कराए जाते हैं, उससे एक बेहतर इलाज ग्रामीणों को मिल सकता है और शहरी क्षेत्र में होने वाली भीड़ कम हो सकती है। लेकिन यहाँ जो चिकित्सक पदस्थ हैं, उनका शहरी मोह छूट नहीं रहा। ऊपरी कमाई उनके लिए ज्यादा महत्व रखती है। हम आपको बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो वरिष्ठ चिकित्सक, मतलब मुख्य रूप से डॉक्टर A.S. पंत को नियुक्त किया गया है, लेकिन डॉक्टर A.S. पंत इस समय रीवा के अपने निजी क्लिनिक में बैठकर बच्चों का, और जो चूंकि बच्चों के डॉक्टर ज्यादा बताए जा रहे हैं, तो बच्चों का और लोगों का इलाज कर रहे हैं। अभी हमारे सहयोगी वहां पहुंचे हैं, हम आपको वहां की भी तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ 18 लोगों की टीम है जो लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराती है। लेकिन अभी जब हमने यहाँ सर्वे किया तो पता चला कि 5 से 6 लोग ही यहाँ उपस्थित है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ और फार्मासिस्ट जैसे लोग यहाँ मौजूद है। एक सहायक चिकित्सक जो अपने आप को बता रहे हैं, वो यहाँ मौजूद है। लेकिन यहाँ जो चिकित्सक होने चाहिए, चिकित्सक नहीं है। भगवान भरोसे लोगों को दवाई दी जा रही है। जो यहाँ दिखाने आ रहे हैं, एक पार्टिकुलर उनको दवाई दे दी जा रही, क्योंकि फार्मासिस्ट को जितनी जानकारी होगी उतनी ही दवाई यहाँ उनको दे दी जा रही है। लेकिन किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए जो चिकित्सक होना चाहिए, जो विषय विशेषज्ञ होना चाहिए और जो लोगों के बीमारी को दूर कर सके, वो डॉक्टर अपनी कमाई में लगे हुए हैं। हमने अभी उपस्थिति रजिस्टर को भी देखा तो उपस्थिति रजिस्टर में कुछ हाजिरी अभी लोग लगाते नजर आए और कुछ हाजिरी लगी ही नहीं है। मामला ये है कि यहाँ रजिस्टर को केवल हाजिरी के नाम पे भरा जाता है, लेकिन जो जानकारी यहाँ मिली है कि जो वरिष्ठ चिकित्सक है यहाँ कभी आते ही नहीं। आइए हम आपको अंदर का नजारा भी दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ किसके भरोसे ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। तो ये है जहाँ डॉक्टर पंत को बैठना चाहिए था। जो वरिष्ठ चिकित्सक यहाँ होते हैं, उनकी कुर्सी खाली है और कब से खाली है ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ के जो चिकित्सक अभी यहाँ बैठे हुए हैं, ये हम इससे जानकारी लेते हैं। सर ये बताइए, ये आपके वरिष्ठ चिकित्सक जो डॉक्टर पंत हैं, ये कब से यहाँ नहीं आ रहे हैं? सर मंगलवार को ओपीडी में आए हुए थे और बीआरएस के लिए उन्हें अप्लाई किया है, तो ऑफिस वर्क में है। नहीं, अप्लाई किया है जी, अप्लाई किया है, लेकिन अप्लाई करना उनकी ड्यूटी, जो उनकी तनख्वाह बन रही, जो शासन का पैसा वो ले रहे हैं, क्या इस दौरान उनको ड्यूटी करने की जवाबदारी नहीं? सर से बात करना पड़ेगा सर से, क्यों अभी नहीं आ पाए हैं सर, क्योंकि हमें जो सूचना मिली थी तो बीआरएस के लिए थोड़ा सा अप्लाई कर रहे हैं। मतलब यहाँ उनको आना नहीं है या फिर पसंद नहीं है, ऐसा कुछ आपसे चर्चा होती होगी आपके बगल में बैठते हैं? नहीं, काम तो बहुत अच्छे से करते हैं सर, इसमें कोई बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं आते हैं हमारी ओपीडी में और इधर के आस पड़ोस के लोगों को लाभ देते हैं। जो सरकार यहाँ आप लोगों को तनख्वाह देती है, आप लोगों के ऊपर पैसा खर्चा करती है, स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर खर्चा करती है, इसके लिए क्या जवाबदारी नहीं बनती है कि उनको काम करना चाहिए और आप लोगों को जिम्मेदारी के साथ लोगों के स्वास्थ्य? बिल्कुल सर, हम लोग लगातार, हमारी पूरी संस्था के लोग जितने भी हैं, सब लोग प्रयास करते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके। इसके लिए प्रयास करते हैं। क्योंकि सर का बीआरएस का इशू था, कुछ उनके हेल्थ इशूज हैं, जिसके कारण वो थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या इसका आवेदन दिया है कि हमको, मतलब हम नहीं कर पाएंगे या फिर छुट्टी ले ले या फिर रिजाइन कर दें? लेकिन ये क्या है कि ड्यूटी से गायब है और जो रजिस्टर बता रहा है कि हमको ये लगता है कि वो आते ही नहीं है और यहाँ वहाँ क्लिनिक में बैठे हुए हैं, उनकी स्वयं की क्लिनिक चल रही थी जी। तो ये तो अच्छा बताइए, यदि यहाँ नर्सिंग स्टाफ है, 2-3 सफाई कर्मचारी है और फार्मासिस्ट है, यदि आप नहीं है तो मतलब दवाई किस हिसाब से दी जा सकती है लोगों को, जो यहाँ के ग्रामीण भरोसा लेके आते हैं कि आपकी इलाज मिलेगा, क्योंकि इस समय बीमारी भी चल रही है? जी, हमारे यहाँ नर्सिंग स्टाफ है, फार्मासिस्ट हैं, और हम लोग रहते हैं। सर से फिर इनको चिकित्सक की जरूरत होती है। आप किस पद पे हैं?
जी, मैं तो आयुष मेडिकल ऑफिसर हूँ सर। आयुष मेडिकल ऑफिसर, मतलब चिकित्सक कोई मौजूद नहीं है जो विषय विशेषज्ञ हो और लोगों को सही सुविधा उपलब्ध करा सके। अभी आप ये प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा डॉक्टर बताइए जो यहाँ उपलब्ध हो। जी, मैं आयुष से हूँ सर। तो जो हमारी पैथी में हमारी जो वो होता है तो लोगों को हम सुविधाएं देते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर के त्रिपाठी। ये साहब डॉक्टर के त्रिपाठी है जो आयुष से है। यहाँ कोई वरिष्ठ चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, लेकिन लोगों का इलाज किया जा रहा है भगवान भरोसे से। यहाँ जो कि निचला स्टाफ जो है वो मौजूद है। निचला स्टाफ जैसे सफाई कर्मचारी है, फार्मासिस्ट है और जो लैब टेक्नीशियन है ये उपलब्ध है, लेकिन यहाँ चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला में क्या हाल है। स्वास्थ्य मंत्री के जो कहते हैं कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का यह गृह जिला है और इसी जिले में इस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था है। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हालात है। तो इसी स्वास्थ्य केंद्र का एक दृश्य हम आपको और दिखाने जा रहे हैं। ये एक बोर्ड पहले आप देख लीजिए। इस बोर्ड में एक भवन बनना था जो अस्पताल में लोगों को सुविधा के लिए बनाया जा रहा था, जिसकी लागत है 24,98,000 रुपए। इसे पंचायत के द्वारा बनाया जाता था, जिसको सरपंच श्याम कली कोल और राजेश द्विवेदी द्वारा यहाँ निर्माण कराया जाना था। लेकिन आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं ये जो भवन बना हुआ है, इस भवन में चारे और पेड़ उगाए हैं, लेकिन भवन का निर्माण पूरा नहीं हुआ। अब जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं या फिर प्रशासनिक तंत्र है उसको ये पता करना चाहिए क्या ये जो मद यहाँ लिखा गया है इस मद की पूर्ति हो गई, क्या पैसा निकाल लिया गया, क्या इस बिल्डिंग में भी भ्रष्टाचार किया गया या ये भवन भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। लेकिन इसको भी पता करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी सवाल करने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। क्योंकि जैसा कि आपने देखा यहाँ चिकित्सक ही मौजूद नहीं है और भगवान भरोसे से चल रहा है। लेकिन यहाँ का जो स्टाफ है वो ये चाहता है कि यदि ये बन जाएगा तो यहाँ नर्सिंग स्टाफ रुकेगा, यहाँ का स्टाफ रुकेगा और शायद यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो पाएगी। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो यहाँ अभी दृश्य दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पेड़ उगाए हैं, आधा भवन बन के तैयार है। लोग यहाँ जो अस्पताल का स्टाफ है स्वच्छता और सफाई और गार्डन का इंतजाम करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब जरूरत यह है कि पता किया जाए कि इस भवन का निर्माण आखिर आधे में क्यों रोक दिया गया, क्या इसको पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। जैसा कि भ्रष्टाचार RES और अन्य विभागों में चल रहा है, तो इन दस्तावेजों की भी जांच करने की जरूरत है। प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जिला में एक मामला देखने में आया कि उस समय वहाँ जब मरीज बैठे हुए थे वहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस में अपने डॉक्टर साहब यहाँ इलाज कर रहे थे। क्या कहा? देखिए, मुझे आपके माध्यम से भी ज्ञात हुआ है ये, और कल हल्की सी बात आपने इस बारे में मुझसे की थी। जो डॉक्टर जिनकी बात कर रहे हो शायद उन्होंने ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने VRS लिया है, लेकिन बात सही है गलत वो उसकी जांच के लिए मैंने CMHO को बोला है कि अगर उनका VRS सेंक्शन नहीं हुआ है तो उनको वहाँ काम करना चाहिए, और अगर सेंक्शन हो गया तो कोई बात ही नहीं है। इसकी जांच CMHO कर रहे हैं और CMHO इसमें समुचित निर्णय लेंगे। आज भी मेरी उनसे बात हुई है CMHO से, और किन्हीं कार्यों में व्यस्त थे कोई कैंप्स में। संभवतः जो भी अगर त्रुटि होगी तो संबंधित जो डॉक्टर के विरुद्ध जो भी समुचित कार्रवाई होगी वो हमने